डी के बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या सुन गिलास लिया ना, गिलास लेने ये मिर्ची है। अरे गिलास से डाल दो, इसको नीचे रखो, नमस्कार साथियों, आप सब भाइयों से निवेदन है, जितने भाई देख रहे हैं, कि आप सारे लोगों तक मैसेज शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए, जिससे सारे लोगों तक मैसेज पहुंचे। हम इस समय धरना स्थल से लाइव है, और जैसे आपको पता है कि आज हमारे धरने को दूसरा दिन है, अनिश्चितकालीन धरना जारी है। जब तक हमारी मांगों को माना नहीं जाता है, हमारा धरना जारी रहेगा। अब देखते हैं कितने दिन लगते हैं, 2 दिन 3 दिन, कब सरकार सुनती है। लेकिन हमें ज़रूर विश्वास है कि सरकार सुनेगी ज़रूर, और छात्रों की बातों को माना जाएगा। और आप सब भाइयों से भी निवेदन है कि आप भी छात्रों का सपोर्ट करिए, छात्रों की इस मांग में, क्योंकि ये आज इनकी मांग है, कल ये मांग आपकी होगी, कल सारे लोग इससे परेशान हो, आप भी हो जाओगे, क्योंकि जो मामला चल रहा है ना, ये पेपर लीक वाला, ये बड़ा सीरियस मामला है। लेकिन बड़ी बात ये है कि इसमें आप लोग सब समझदार हो, पता भी है आपको, फिर भी उसके बावजूद भी आप मतलब ये इस मामले को हल्के में ले रहे हो। अगर ऐसा है, देख भाइयों, अगर आने वाले समय में भी अगर इसी प्रकार से मामला चलता रहा तो आपका कुछ नहीं होने वाला। फिर आप के जो भी दोस्त है, रिश्तेदार है, जो भी भाई बहन है, फिर ऐसा करना कि आप जिनके पास पैसे हैं वो तो इस भरोसे रहे कि जिनके जानकार है, कोई एजेंट दलाल, उनसे संपर्क कर लेंगे, ठीक है, वो नौकरी लग जाएंगे। लेकिन जो मेहनत करने वाले भाई है ना, उनका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जिस प्रकार से माहौल चल रहा है अभी पेपर लीक का और ये घोटालेबाजी का, आप सबके सामने है। और आने वाले समय में अगर नीचों पे कंट्रोल नहीं होता है तो आपको इसके बड़े भयानक परिणाम देखने को मिलेंगे। क्योंकि अभी आप देख सकते हो कि किस प्रकार से JN भर्ती का जो घोटाला हुआ है, इसमें जो कट ऑफ रही है, इससे ही आप अनुमान लगा लीजिए, पेपर लीक होने के बाद, स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद अंदर से उम्र भराई गई है, और इतने नंबर कट ऑफ जाना साफ साफ दर्शाता है कितने बड़े लेवल का फर्जीवाड़ा हुआ है। सीटें होने के बावजूद इस दो मतलब कि आप अनुमान लगाइए कि यार ये मामला कितने लेवल पे बिगड़ा हुआ है। आने वाले समय में भी अगर ये जारी रहा ना, चलता रहा, तो फिर बहुत ही चीज़ें खराब होने वाली है। अभी भी समय रहते अगर आप जाग जाओगे तो कुछ हो सकता है कि इस लड़ाई को हम जीत जाए, और आपका भविष्य, वर्तमान और आने वाली नस्लें आपकी बचा ली जाए। ये मामला तो बहुत ख़राब है यार, है ना। और अभी हम धरना स्थल पे हैं, और ये हमारे बेरोजगार भाई है, तो धरना स्थल पे आज हमारा दूसरा दिन है। यहीं पे इनको खाना खिलाया जा रहा है, और आपसे भी निवेदन है कि आप भी आइए और छात्रों की इस आंदोलन में सपोर्ट कीजिए, जिससे सरकार को हमारी मांगें माननी पड़े। और ये हमारे विजय भाई है, जो लगातार हमारे साथ में है और अपना पूरा तन मन धन से लगे हुए इस आंदोलन में सपोर्ट करने के लिए। ये हमारे शायर है एक। जी भाई साहब, बात कड़वी लगेगी, लेकिन कहते हैं ना, दवाई कड़वी होती है। आपके पढ़ने लिखने पे धिक्कार है अगर आप अपने हकों और अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते। अपन से अच्छे तो अपने वो किसान भाई है जो 1-1.5 साल तक टिके रहे अपने अधिकारों के लिए, और मोदी सरकार को भी उनके सामने झुकना पड़ा। तो आप आइए, अपने हकों के लिए लड़िए, अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। हमें पूरा यकीन है कि सरकार हमारी बात सुनेगी, और जो भी हमारी जायज़ मांग है उस मांग को लेकर सरकार कोई ना कोई संज्ञान जरूर लेगी, और जो भी जांच होगी, दोषियों को सजा मिलेगी और हमें न्याय मिलेगा। धन्यवाद। जी भाई विजय, आप क्या कहना चाहते हैं? छात्रों से क्या मांग है? हम यहाँ बैठे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं बैठे, अपने खुद के लिए बैठे। तो यहाँ पर जो बैठे हैं वो खुद के हक के लिए लड़ रहे हैं। आप लोग सोच रहे हो कि भाई कमरे में बैठ कर अपने तुम्हारे हकों के लिए कोई दूसरा लड़ ले, ऐसा कभी नहीं होता। खरगोश आंखें बंद कर ले तो खुद के लिए खुद को ही लड़ना पड़ता है। हमारी तरह यहाँ आओ, ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ाओ, और निकाले संख्या होगी उतना जल्दी अपना दिनेश एक बार फोन खोल दे रहा, मुझे दे ले।
और इसको वो निकालो और फेसबुक खोलो, उसको शेयर कर दीजिएगा। रोटी ले कर देगा। मच्छी तो आप देख सकते हो कि भाई लोग आओ, जैसा सारी सुविधाएं, अगर तुम अब नहीं आएंगे तो बाद में फिर सबसे ज्यादा घोटाला होगा। कोई मतलब नहीं है पढ़ने का तुम्हारा। सबसे ज्यादा से ज्यादा आओ, कल काम बन जाएगा। और ज्यादा जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी जितना जल्दी काम होगा। मैं तो कुछ नहीं कहना चाह रहा, मैं तो इतना ही कहना चाह रहा हूँ, जो वो समझदार इंसान होगा वो तो यहाँ इन सबको देख के अपने आप ही समझ जाएगा। तो भाइयों, आप से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे आओ और हमारा साथ दो। नहीं एटलीस्ट रात में नहीं तो एटलीस्ट दिन में तो आओ कम से कम। मिर्ची कौन सा ले अरे भाइयों, रात में तो हम रुक लेंगे, लेकिन दिन में तो कम से कम तुम यार बढ़ाओ यार, जनसंख्या बढ़ाओ। हम तुम्हारे लिए भी लड़ रहे हैं, हमारे लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम थोड़ी गाड़ी सब्जी सब खरीदेंगे। हम आपके लिए यहाँ बैठे हैं, आप तो कम से कम आओ। कल दिन में सब भाई अधिक से अधिक पधारे हैं यहाँ पे। जी भाई सीके शर्मा। भाइयों नमस्कार। जैसा कि हमने सुबह आपसे अपील की थी, बड़ी संख्या में आकर धरने को सफल बनाएं, और आपने उस हमारे विश्वास को जीता है। और हम आपसे निवेदन करेंगे इसी प्रकार सुबह भी आकर के इस संख्या को दुगना करें, जिससे कि ये आंदोलन और भी गति पकड़ेगा। तो जो भी लोग भी शादी कर रहे हैं या कहीं किसी और पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे निवेदन है कि पहले जब तक आप इस परीक्षा के घोटाले की जांच नहीं करवा लोगे, तब तक आने वाले एग्जामों में कोई फ़ायदा नहीं है। कितने भी एग्ज़ाम दे लो, क्योंकि जो घोटाला सिस्टम ने सेट कर रखा है, उस घोटाले को जब तक उसकी पकड़ लोगों के बीच में नहीं आएगी, उसकी जांच नहीं होगी, तब तक वो सिस्टम नहीं टूटेगा। तो आप लोग छात्र ही इस सिस्टम को तोड़ सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि सिस्टम को तोड़कर आगे के भविष्य को बचाएं। धन्यवाद। तो भाइयों, आप सबसे निवेदन है कि आपने देखा है कि धरना स्थल पे ही साथियों को खाना खिलाया जा रहा है, और बहुत सारे साथी आसपास में अभी बैठे हैं। कुछ सर्दी में ताप रहे हैं, कोई भाई चाय पीने गया है, कोई क्या कर रहा है। तो यार, ये लड़ाई आप सबके लिए लड़ी जा रही है, किसी व्यक्ति विशेष की ये लड़ाई नहीं है, ना ये मेरी है, ना ये इन भाइयों की है, ये सब लोगों की है। यार, आप सोशल मीडिया पे भी कोई फालतू चीज़ें होती है ना, वहाँ आपको इंटरेस्ट आता है, बेमतलब की चीज़ों में आपको इंटरेस्ट आता है। अगर सोशल मीडिया पे किसी ने किसी के बारे में क्या कह दिया, उसमें आप इंटरेस्ट लोगे। लेकिन जब छात्र हित की बात आती है, तो आप कहते हो कि हाँ, सरकारें गलत कर रही है और हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तो आप अपनी जिम्मेदारी तय करिए ना। आप इस चीज़ को लेकर कितना सीरियस हो, आप मतलब इस चीज़ को लेकर कितना बोल रहे हो, ये मैटर करता है ना। आप लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप लोग घरों में बैठे हैं। और ये जो भाई है, जो बेरोजगार भाई है, ये बेचारे यहाँ इस खुले आसमान के नीचे इस सर्दी में यहाँ ठिठर रहे हैं। अब ये यहीं सोएंगे, आज इनका दूसरा दिन है। लेकिन आप मतलब कि अभी भी आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं ये कह देता हूँ आपसे कि आने वाले समय में हो सकता है कि इन भाइयों का काम हो जाए और इस भर्ती की जांच हो जाए। लेकिन अभी जैसे देखो, रीट का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, पटवारी का नहीं आया है, और अभी आप वीडियो तैयारी कर रहे हो। तो जो भाई कर रहे हैं, मामला बहुत बिगड़ने वाला है आने वाले समय में। इतना बिगड़ेगा कि आपको सड़क पे आना ही पड़ेगा। अगर आप समय रहते आ जाओगे तो हो सकता है कि आपका भविष्य बच जाएगा, नहीं तो चीज़ें बहुत ख़राब होने वाली है। और इसीलिए हम आपको इसके लिए अवेयर कर रहे हैं। देखो, सोशल मीडिया पर जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आपके देखो बहुत सारे लोग जॉब में हैं और बहुत सारे लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी आपके घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में कोई ना कोई तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ही रहा है। किसी की बहन कर रही है, भाई कर रहा है, मैसेज कर रही है। तो यार, अगर आप चाहते हो कि उनका भविष्य बचे, उनको सरकारी नौकरी मिले, तो भाई वो तब मिलेगी तब आप इस सिस्टम के खिलाफ लड़ोगे, ये सिस्टम में सुधार होगा तभी मिलेगी ना। जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं, तो धांधलेबाजी चल रही है, इसके हिसाब से तो कुछ मिलने वाला नहीं है। फिर तो आप पढ़ते रहो और सपने देखते रहो, ठीक है। तो फिर ये जो खेल है ना, इसी प्रकार से चलता रहेगा। अगर
आप जागरूक नहीं होते हो, आप अगर नहीं समझते हो तो मामला बिगड़ेगा ही यार। आप ये देखिए कि बेरोजगार भाई बेचारे लड़ रहे हैं अपनी लड़ाई कि यार गलत हुआ है, पेपर लीक हुआ है और इनके साथ जो अन्याय हुआ है उसको लेके, क्योंकि इनके 5 साल बर्बाद हो गए इस भर्ती के पीछे। और 5 साल में एक बार कोई भर्ती आती है और उसमें भी इनका कोई हक अगर मार लेता है, इनका अगर हक कोई छीन लेता है तो यार इनसे क्या गुजर रही है। तो आने वाले समय में आप के परिवार में, घर में कोई भी जिसकी भी तैयारी कर रहा हो, उसके सारे पेपर मतलब कि आप देख रहे हो राजस्थान में परंपरा बन गई है लीक होने की, तो सारे पेपर लीक होंगे, फिर आपके पास क्या ऑप्शन रह जाएगा। तो अगर आज आप इस सिस्टम से लड़ते हो तो इस सिस्टम में सुधार होगा, लेकिन लड़ोगे तब होगा। और अगर सुधार होता है तो आप अपना वर्तमान भविष्य सब कुछ बचा लोगे, नहीं तो फिर कुछ बचेगा नहीं। क्योंकि जिस प्रकार से ये पेपर लीकबाजी ये फर्जीवाड़े हो रहे हैं ना, ये बड़े लेवल पे चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर इनके खिलाफ लड़ोगे तो ज़रूर इनमें सुधार होगा। लेकिन अगर आप तो यार लड़ना ही नहीं चाहते हो, आप तो बस घरों में बैठ के तमाशा देखने वाले लोगों में से हो कि वो कहते हैं ना कि चाहते तो सब है कि ये हो जाए, लेकिन यार हमको टाइम नहीं है, हमें मतलब नहीं है, कोई करा दे। वो है ना कि वो भागीरथ वाली बात है कि वही गंगा को लेके कौन आएगा, वो वाली बात है आपकी, है ना। चाहते थे हो, लेकिन यार आप सपोर्ट करिए, आइए। ऐसे नहीं होता है। वो ज़माना गया कि एक आदमी गंगा लिया था, आज भाई ये सबका काम है और सबको करना पड़ेगा तब जाके सफलता मिलेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो मेरे भाइयों आपसे निवेदन है कि आप जैसे देख सकते हो कि इस समय अभी हम धरना स्थल पर है, जवाहर कला केंद्र के पीछे जहाँ MLA के क्वार्टर है, ठीक है। तो आज दूसरा दिन हमारा चल रहा है, तो आप यहाँ आइए और इन भाइयों का साथ दीजिए, जिससे ये आप इस बात को मत सोचिए कि ये JN भर्ती के छात्र है या ये कुछ लोग हैं। देखो भाई ऐसा है कि अगर इस भर्ती में अगर छात्रों को न्याय मिलता है तो जो आने वाले समय में जो भर्तियाँ होंगी उनमें मतलब कि चीज़ें ईमानदारी से रहेंगी और ईमानदारी से पेपर होगा तो सबको मौका मिलेगा, सबको नौकरी मिलेगी। नहीं तो उन्हीं लोगों की जॉब लगेगी जिनके पैसे हैं और जिनके दलालों से संपर्क है, जिनके उच्च अधिकारियों से संपर्क है, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। तो समय रहते लड़ लोगे तो चीज़ों में सुधार हो सकता है, नहीं बाकी फिर चीज़ें बिगड़ने वाली है बड़े लेवल पे। तो इसके लिए आपको हम बार बार जागरूक कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको मतलब कि थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना होगा, तभी जाके सुधार होगा ना। अब एक दो आदमियों से कुछ नहीं होता है। मैं मेरे लेवल पे प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ इनके साथ बैठा हूँ, रात में रुक रहा हूँ, रात में ही सो रहा हूँ, है ना, सारी व्यवस्था हम इनके कर रहे हैं। लेकिन देखो भाई ऐसा है कि यार कहीं ना कहीं कब तक, तो आपको भी मतलब कि यार इसके लिए सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके सिस्टम में सुधार होगा, नहीं तो फिर कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से पेपर बिकते रहेंगे, आप तमाशे देखते रहना और ये गंदा खेल चलता रहेगा, ठीक है। तो अब जो भाई 2 दिन में नहीं पहुँचे हैं उनसे निवेदन है कि आप कल पहुँचिए धरना स्थल पे, और हमें उम्मीद है कि कल शायद हमें सफलता मिले। जैसे हमारे प्रयास चल रहे हैं उनके अनुसार हमें उम्मीद है कि हमें कल सफलता मिल जाए और कुछ छात्रों के साथ में कल न्याय हो। जहाँ भी हम प्रयास कर रहे हैं वहाँ से उम्मीद तो है हमें, देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन आपसे निवेदन है कि यार आप आइए, इनकी आवाज़ बनिए, इनके साथ खड़े होइए, कंधे से कंधा मिलाकर। ये भी आपके छोटे भाई है जो आज यहाँ सर्दी में मतलब कि खुले आसमान के नीचे बैठना पड़ रहा है। यार आप अनुमान लगाइए कि यार आपसे कहते हैं ना कि कोई यार कि यार कोई मार्केट से जाके सामान लिया घर से बाहर निकल के, तो आप कहते हो कि भाई सर्दी पड़ रही है मैं नहीं जाऊँगा। यार ये है ना, पूरे दिन यहाँ बैठते हैं, पूरी रात में खुले आसमान के नीचे सोएंगे, ठीक है। अब यार आप देखिए मतलब किस लेवल पे संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बावजूद भी सरकारें मांगों को सुनने को तैयार नहीं है। तो मतलब कि कहीं ना कहीं अनसुनी हो रही है छात्रों की। और लेकिन आप लोग आते हो तो सपोर्ट मिलेगा इस चीज़ से, और हो सकता है सरकार जल्द ध्यान दे छात्रों की मांगों पर और इनकी समस्याओं का निवारण हो जाए। तो ये यार आप सब भाइयों को भी ये बात समझनी चाहिए कि ये सबका मुद्दा है, ये किसी व्यक्ति विशेष का मुद्दा नहीं है। अगर आप आओगे तो हमें जल्दी ही सफलता मिल जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और बाकी तो देखो आपकी सोच है, समझ है। सोशल मीडिया पे भी मतलब चीज़ों के लिए आपके पास समय ज़रूर होगा
किसने क्या कह दिया, ये कर दिया यार, वो कर दिया यार, फलाना ढिकाना हमका, तो फिर आप लगे रहो वहीं। बाकी जो आपके भाई बहन हैं वो पिसते रहेंगे इसी सिस्टम में। क्योंकि देखो, हो सकता है आज मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि कल के दिन मैं भी ये सोच लूँ कि यार इन लोगों पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है और ये सिस्टम अब ऐसे ही चलेगा, ये सुधरने वाला नहीं है, तो फिर आने वाले समय में फिर कुछ नहीं होगा। फिर आपके जो भी भाई बहन पढ़ रहे हैं ना, आप जो सपने देख रहे हो ना कि यार हमारी बहन मास्टर बने, हमारा भाई जयन बने, हमारा भाई SI बने, हमारा भाई पुलिस में लगे, तो देखो फिर मामला गड़बड़ है, फिर कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब आप अगर हार मान लोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। तो यार है आपसे मेरा निवेदन कि लड़िए इनसे, ठीक है। देखो किसानों ने संघर्ष किया, जीत मिली, ठीक है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बंद नहीं हो सकती। अभी आपने यूपी में देखा होगा, यूपी टेट का जो मामला था ना, उसमें जो पेपर लीक का मामला था, तो योगी सरकार ने, मैं वैसे तो मतलब कि योगी जी को मतलब इतना ज़्यादा कोई लाइक नहीं करता हूँ, लेकिन उन्होंने जो छात्र हित में जो डिसीजन लिया था ना पेपर लीक होने की वजह से, तुरंत उसको कैंसिल किया। और बड़ी बात ये थी कि जिन लोगों ने लीक किया उनके ऊपर कार्रवाई की और उनकी संपत्ति को कुर्ज किया, ठीक है, उनकी संपत्ति वगैरह सब उन्होंने कुर्ज करवा दी। तो यार ये मतलब कि एक एग्जाम्पल सेट किया योगी सरकार ने, ठीक है। तो आपके लिए भी मतलब कि ऐसा है, आपका भी देखो ऐसा है, अगर ये चीज़ें जब यूपी में हो सकती है, हरियाणा में हो सकती है, सब जगह कानून बन सकते हैं, तो राजस्थान में क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं। बस कमी तो क्या है? कमी ये है ना कि आप जागरूक नहीं हो, आप लड़ना नहीं चाहते। आपको तो बस ये है कि कोई खरी कराई दे दे, पूरा मामला मतलब कि आपको तो कोई थाली में परोस के दे दे तो आप खा लोगे। अगर देखो भाई ऐसा है, जब है ना बच्चे को भूख लगती है ना, तो उसे भी मतलब कि जब वो रोता है ना तो ही उसकी माँ दूध पिलाती है। मतलब कि यार भूख लगने पर भी है ना, बिना रोए तो दूध भी नहीं मिलता। तो ये तो यार दुनियादारी है। यहाँ क्या मिलेगा आपको? बिना संघर्ष किए भी कुछ नहीं मिलेगा, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। आप भी बैठ खाओ। तो आपने देखा है कि ये 2 दिन से बच्चे यहाँ बैठे हैं, तो आप आइए और इनकी आवाज़ बनिए जिससे कुछ अच्छा हो सके। नहीं बाकी तो जो चल रहा है वो सब आपके सामने है। अगर आप आंख बंद करना चाहते हो तो कर लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है साथियों। धन्यवाद आप सब भाइयों को।